हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बातचीत करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक के बारे में जो कि लोग आप पे लगाते रहते हैं और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, आपके साथ चालाकी करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं और आपको एकदम तोड़ के रख देते हैं। और ये सब वो जानबूझ के करते हैं, प्लानिंग करके करते हैं और वो धीरे धीरे करते हैं ताकि आपको पता ना चले और आप उनके झांसे में आ जाए, पूरी तरह से वो आपको कैप्चर कर ले और वो जो चाहे वो आपसे करवा सके। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में इस तरह से इंसान आते हैं जो कि इस तरह से प्लानिंग करके उनको एकदम खत्म करके रख देते हैं, पूरी तरह से उनको डिप्रेशन में डाल के रख देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि ये इंसान जो है मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो अगर आप आज के वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से तो आप अवेयर हो जाएंगे और आपको पता चलने लगेगा। अगर इस तरह का कोई इंसान आपके आसपास है या फिर इस तरह के प्लानिंग वो कर रहा है आपके साथ, इस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अवेयर हो जाएंगे, आप उनके प्लान को पकड़ लेंगे और आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टेक्निक जो है वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये क्या है? ये इस तरह से होता है कि कोई इंसान जो है वो सबसे पहले तो आपके पास आता है और पास आने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे आपका यकीन जो है वो गेन करता है। अब यकीन वो कैसे गेन करता है? सबसे पहले वो क्या करता है, आपकी जो नीड्स है उसको वो धीरे धीरे फुलफिल करता रहता है। यानी आप जो भी चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए वो उससे मिलता रहता है, तो आप धीरे धीरे ना उसके ऊपर डिपेंड होते रहते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान है तो मेरा सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरे लाइफ में सब काम आसानी से हो जाएगा, मेरे लाइफ में कोई ट्रबल नहीं आएगा। तो वो इंसान क्या करता है, धीरे धीरे आपको सपोर्ट करता रहता है आपके हर एक काम में। आपकी एडुकेशन का काम हो या डेली लाइफ का कुछ काम हो, तो उसमें वो क्या करता है, आपको सपोर्ट देता रहता है ताकि वो आपको अपने कैप्चर में ले सके और आप क्या कर सके, उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन कर ले। तो उसके बाद वो क्या करता है, जब वो अपना प्लान करके आपको, आपका जो यकीन है उसको वो गेन कर लेता है, उसके बाद उसका काम शुरू होता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपना प्लानिंग के मुताबिक अपना रंग दिखाना शुरू कर लेता है। तो वो कैसे करता है? सबसे पहले तो आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा सबसे अपना हूँ और मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, हर वक्त तुम्हारी अच्छाई के बारे में सोचता हूँ और हर वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको सपोर्ट करूँ, हमेशा मैं तुमको संभालूँ, कोई भी सिचुएशन तुम्हारा हो। इस तरह से धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगा, आपका यकीन को वो गेन करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, अपना रंग दिखाएगा, जबकि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब पूरी तरह से आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो हमारे लाइफ में कोई अपना आता है और हम लोगों को ना सपोर्ट देना शुरू कर लेता है, तो हमारे अंदर से हैप्पी हॉर्मोन्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया या फिर डोपामिन हो गया या फिर सेरोटोनिन हो गया, ये सारे जो है हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। तो जब हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं या फिर किसी से हम लोग प्यार करते हैं या फिर किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और ये सारे हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हो गया, डोपामिन हो गया, सारे जो है ना क्रिएट होने लगते हैं। और जब वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूरी बढ़ाना शुरू कर देता है, तो क्या हो जाता है, वो हैप्पी हार्मोन तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं ना, तो वो हार्मोन जो है ना धीरे धीरे डाउन हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या होता है ना, उस हैप्पी हार्मोन का जो क्रेविंग होने लगता है, मतलब तलब आपकी बढ़ जाती है। आप उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। आपको लगता है ये है तो मेरा सब कुछ सुरक्षित है, ये है तो मेरा लाइफ ठीक है, इतना ही ज़्यादा आप उस पर यकीन कर लेते हैं। और क्या होता है, अगर वो इंसान उस वक्त आपको नहीं मिलता है तो आप में बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग पैदा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा तलब आप में आ जाता है उस इंसान को पाने के लिए। और वो इंसान तब क्या करता है, आपको यूज़ करने के लिए आपसे दूरी बढ़ाता है, ताकि वो अगर आपसे दूरी बढ़ाएगा, आपको क्रेविंग होगा बहुत ही ज़्यादा उसके लिए, तो वो क्या कर सकेगा, आपसे कुछ भी करवा लेगा उसके बदले, क्योंकि तब आपको कुछ भी नहीं सूझेगा, आपके माइंड पे सिर्फ वो और वो रहेगा। आपको लगेगा कि सिर्फ वो रहे मेरे लाइफ में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही ज्यादा आप डिपेंड हो जाएंगे। तब वो आपको क्या करेगा, अपने बातों में लाके आपसे कोई भी काम करवाएगा, चाहे वो हो सकता है आपसे पैसे हटना, या फिर हो सकता है आपको फिजिकली यूज करना, या फिर हो सकता है आपके द्वारा किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना, कुछ भी हो सकता है जो उसका मकसद हो।
तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एक लड़की थी जो कि थोड़े से विलेज बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी, और वो गई थी ना सिटी में कोचिंग लेने के लिए, ठीक है, हायर स्टडी करने के लिए वो बड़े से शहर में गई थी। अब वहाँ पे तो कोई था नहीं, कोई होता नहीं होगा, ना कोई रिलेटिव होता, ना कोई सिबलिंग होता है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे उसको एक लड़का ऐसा मिला था जो कि उसको हर एक चीज़ में हेल्प करता था। नया सिटी था, उस लड़के को कुछ मालूम नहीं था सिटी के बारे में, तो वो क्या करता था, उसको हर एक जगह लिए जाना, कोचिंग सेंटर के एनवायरनमेंट के बारे में उसको मालूम नहीं था, वहाँ पे उसको लिए जाना, हर तरह का सपोर्ट दिलाना, बुक्स वगैरह खरीदना हुआ, या फिर टीचर लोगों से बातचीत करना हुआ, कुछ भी, या फिर डेली लाइफ का जो काम है उसमें, तो वो लड़का हमेशा उसको क्या करता था, सपोर्ट करता था हर एक काम में। तो लड़की धीरे 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 क्या हो गया ना, और तो कोई था नहीं ना उसके पास, ना ही उसका रिलेटिव था वहाँ पे, ना ही कोई सिबलिंग, कोई भी नहीं था। तो वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो गए। जितना ही दिन बीतता गया उतना ज़्यादा डिपेंड वो होती गई उस लड़के के ऊपर। और एक दिन उसको ऐसा लगने लगा कि यही लड़का है तो मेरा लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब ये लड़का मेरे लाइफ में नहीं रहेगा तो मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है, यही लड़का है जो कि मेरे लाइफ को ठीक ठाक रख सकता है। अब जब पूरी तरह से वो लड़की उस लड़के के ऊपर यकीन कर ली, तो वो लड़का क्या करने लगा, धीरे 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 उससे दूरी बढ़ाने लगा। वो क्या करने लगा, जो लड़का तुरंत उसके मैसेज का आंसर दे देता था, वो क्या करने लगा, आंसर मैसेज का नहीं देने लगा, बहुत टाइम ले लेके वो आंसर देने लगा। जो तुरंत कॉल उठा लेता था वो क्या करता था, एक दो बार में कॉल नहीं उठाता, चार पांच बार में कॉल उठाने लगा। और जितना दिन बीतता गया वो और क्या करता गया, डिस्टेंस बढ़ाता गया। अब क्या हुआ ना, उस लड़की में क्रेविंग आ गया कि वो लड़का को पाने के लिए एकदम छटपटा रहा, मैंने मेंटली वो पूरी क्या हो गई थी, उसके ऊपर डिपेंड हो गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा उसको क्रेविंग आने लगा। तो तब क्या होगा ना, वो क्या करता है लड़का कि तब उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा। तो जितना ही ज़्यादा उस लड़की को क्रेविंग होता था उस लड़का को पाने के लिए, तो वो झगड़ा करती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता था, शांत एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोलता था, एकदम साइलेंट उसको ट्रीटमेंट देता रहता था। लास्ट में क्या देखा गया कि वो लड़का बोला कि ठीक है, अगर तुमको लगता है कि मैं इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी लाइफ का सब कुछ हूँ, तो फिर तुम मेरी बात सुनो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग में रहते हैं हम लोग। देखो अभी तो हम लोग शादी नहीं कर सकते ना, अभी हस्बैंड वाइफ तो बन नहीं सकते हैं, कभी तो बनेंगे, तो अभी हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। तो इस तरह से क्या किया, वो लड़का उस लड़की को यूज़ करने लगा, और काफ़ी महीनों तक वो लड़का जो है उस लड़की को यूज़ करने लगा। तो इतना ही ज़्यादा उस लड़की को यूज़ किया कि धीरे धीरे वो लड़की पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई और उसका लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो इस तरह का इंसान आपको कई सारे जगह पे मिल जाएंगे। आजकल ये सब बहुत हो रहा है, ज़्यादातर टीन एज लड़के जो है उनके साथ बहुत हो रहा है। तो इन सब से बिल्कुल सावधान रहिए। अगर आप देखिएगा कोई इंसान हद से ज़्यादा आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो आप अलर्ट हो जाइए, उस पर डिपेंड मत रहिए, आप खुद कॉन्फिडेंट बनिए, अपना काम खुद करने की कोशिश कीजिए और उसको दिखाइए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ताकि वो आपको इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज जो है वो है आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ही देगा, लेकिन इसका तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, वो सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपका जो ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर आपका फैमिली हो गया ना, धीरे 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 आपको क्या करेगा, उनसे वो दूर ले जाएगा। मतलब आपके ग्रुप्स को जो है वो तोड़ देगा, ग्रुप से आपको अलग कर देगा। और क्या करेगा, ग्रुप के बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोल देगा, देखो ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, देखो ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा केयर नहीं लेता है। इस तरह से बोल बोल के आपके आसपास जो ग्रुप बना हुआ है दोस्त का या रिलेटिव का या फैमिली का, उसको धीरे धीरे तोड़ देगा। आपको क्या करेगा, उस ग्रुप से दूर लेके चला जाएगा। और जहाँ आप ग्रुप से दूर चले जाएंगे तो वो लड़का क्या करेगा, आपको सपोर्ट देना शुरू कर देगा, ताकि आप उसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। तो वो क्या करता है, ग्रुप को तोड़ता क्यों है, वो ग्रुप को इसलिए वो तोड़ता है कि अगर वो लड़का आपको उल्टा सीधा कुछ समझा है तो आपको समझाने वाला कोई ना हो आपके आसपास, आपका कोई फैमिली मेंबर भी ना हो, आपका कोई दोस्त भी ना हो कि वो समझा दे आपको, भाई ये लड़का तुमको गलत बोल रहा है। तो इसीलिए वो सबसे पहला काम ये करता है कि आपके ग्रुप से आपको दूर हटाता है। उसके बाद वो साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू करता है, उसके बाद वो खुद आपको सपोर्ट देना शुरू करता है। उसी तरह से जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से वो भी क्या करता है, आपको सपोर्ट दे दे के उसके ऊपर आपको पूरी तरह से डिपेंड कर देता है। और जहां आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना काम करवाना आपसे शुरू करता है। ठीक है, तो आपको तब क्या लगेगा कि ये लड़का जो है ना ये सब कुछ सही बोल रहा है, ये लड़का जो है ना यही सही बोल रहा है, बाकी सब गलत है, ऐसा आपको लगने लगेगा।
जैसे हो सकता है कि आपके दोस्त लोग हैं, तो दोस्त लोगों से आपको दूरी बना देगा, बोलेगा कि देखो ये दोस्त तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ये सोचिए आप कहीं पे खाना खाने गए हैं और वहाँ पे सोचिए कोई आपका दोस्त खाना लाने गया है, तो वो क्या किया ना, अपना खाना वो लेके आ गया, फिर अपना कॉफ़ी वो लेके आ गया और आपसे आके बोला कि तुम अपना वाला लेके आ जाओ वहाँ से। तो सिंपल सी बात है भाई, उसके हाथ में बहुत सारा सामान था, उसके हाथ में जगह नहीं था, जिस वजह से वो आपका वाला नहीं ला पाया, तो आपको बोला तुम लेके आओ। तो वो लड़का क्या करेगा, आपको उसी में, सीधी सी बात है लेकिन फिर भी उसमें उल्टा पढ़ा देगा कि देखो तुम्हारा अगर वो क्या केयर करता तो क्या तुम्हारा वाला कॉफी वो ला नहीं सकता था, अपना वाला लाया, तुम्हारा वाला नहीं ला सकता था, हाथ भरा हुआ था तो क्या हुआ, वो तो सामान रख के फिर से भी जा सकता था तुम्हारे लिए लाने के लिए। मैंने सीधी सी बात को आपको उल्टा पढ़ा देगा और डाउट क्रिएट कर देगा। या फिर बोल देगा तुमको लगता है कि वो दोस्त तुम्हारा इतना केयर करता है, उसको तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही नहीं लगता है कि वो तुम्हारा इतना केयर करता है, या फिर उसको तो चेहरे से नहीं झलकता है कि तुम्हारा इतना केयर करता है। मतलब आपको डाउट में डाल देगा, जिसके ऊपर आप यकीन करते हैं, जिस दोस्त के ऊपर ना, उसी के ऊपर आपको डाउट में डाल देगा। आप खुद सेल्फ डाउट में आ जाएंगे कि सही बात है क्या, ये दोस्त क्या सचमुच मेरा इतना ध्यान नहीं रखता, या फिर मुझे सपोर्ट नहीं करता है। या फिर बोलेगा देखो तुम्हारे पीठ पीछे ये तुम्हारे बारे में ये बुरा बोल रहा था, मैंने कुछ भी बोल के वो क्या करेगा, आपके ग्रुप से आपको दूर कर देगा। और करने के बाद वो क्या करेगा कि आपको क्या करेगा, सपोर्ट दे दे के वो खुद के ऊपर आपको डिपेंड करवा देगा। तब आपको लगेगा यही लड़का जो है मेरी दुनिया है, यही लड़का जो है मेरे लाइफ में सही है, यही लड़का रहेगा मेरा लाइफ, तो मेरा लाइफ सेटल है, मेरा लाइफ सही रहेगा और कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में। और जहाँ आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तब वो क्या करेगा, जो काम आपसे करवाना चाहता है वो काम आपसे करवाना वो शुरू कर देगा, मतलब बदतर आपका जो हालत है वो बनाना शुरू वो कर देगा। ठीक है, तो इस वक्त भी आपको अलर्ट रहना है, इस वक्त भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको इन सब चालाकी को पकड़ना है, आप अलर्ट हो जाइए। तो इसी तरह का एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो है इस वक्त क्या है, कोई लड़का नहीं था, इस वक्त एक लड़की थी। लड़की लोग भी कम नहीं जाती है, मत समझिए उन लोगों को कम। अब क्या था, एक लड़की थी, वो क्या की ना, एक लड़का को क्या किया, धीरे 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 अपने फैमिली के लोगों के बारे में बुरा बोल बोल के लड़का को धीरे 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 फैमिली से दूर कर दिया। उस दोस्त के बारे में भी बुरा बोल बोल के क्या किया, वहां से भी उसको दूर कर दिया। ठीक है, अब वो लड़का क्या क्या फैमिली को पूरी तरह से छोड़ दिया और उस लड़की को ही अपना समझने लगा, भाई यही मेरा सब कुछ है, शायद यही सच सच बोल रही है, यही सब कुछ है। और जब जहाँ लड़की देखी कि ये फैमिली से पूरी तरह से दूर हो गया है, मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है, तो लड़की अपना रंग दिखाना शुरू कर दी पूरी तरह से। मैंने उसके साथ जो है अपना काम करवाना शुरू कर दिए, खुद को घुमाने ले चलो, कहीं घूमने जा रही है तो उसका बैग उठा, मैंने नौकर से भी बदतर हालत उस लड़का का बना लिया। मैंने उसको एंटरटेन करो, घुमाने ले जाओ, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। मैंने लड़का बेचारा इतना ही डिप्रेशन में आ गया, उसको लगने लगा कि ये लड़की कितना कॉन्फिडेंट है यार, ये लड़की कितना स्मार्ट है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ये लड़की पता नहीं किस तरह से मुझे पसंद कर ली, इतना क्यों मुझे ये मान देती है। मैंने लड़का खुद को बहुत ही नीचे समझना शुरू कर देगा और लड़की दिखाना शुरू कर देगी कि भाई देखो मैं कितना अच्छी हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, तुम्हारा फैमिली तुम्हारे साथ नहीं फिर भी मैं। लेकिन लड़की का मकसद क्या था कि ऐसा एक इंसान उसको चाहिए था जो उसके इशारों पे नाचे, वो जो बोले वही करे, बस और कुछ नहीं उसको चाहिए था। ऐसा ही एक लड़का उसको चाहिए था जो कि उसके इशारों पे नाचे, वो जो बोले वो करे, उसको एंटरटेन करे, उसका काम कर दे नौकर की तरह। इस तरह का मतलब लड़का का कुछ आइडेंटिफिकेशन बच ही नहीं रहेगा, वो लड़की सारा कैप्चर कर देगी, लड़का खुद डाउन में पड़ जाएगा, अपने आइडेंटिफिकेशन बेचारा पूरी तरह से वो घुमा देगा। तो इस तरह से उस लड़का का भी हालत हुआ था, बेचारा का आइडेंटिफिकेशन ही गुम हो गया था, वो खुद मैंने कॉन्फिडेंस तो एकदम खो ही चुका था। सोच रहा था भाई ये लड़की कितनी अच्छी है जो मेरे पर तरस खा के मेरा साथ दे रही, मैंने ऐसा सोचने लगा था वो, मैंने ऐसा उस लड़का का हालत हो गया था। तो इन सब लोगों से भी आप बच के रहिएगा। जहां आप देखिएगा कोई भी इंसान ऐसा है जो आपको फैमिली से दूर करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान ठीक नहीं है। क्योंकि जो इंसान अच्छा होगा ना, जो इंसान ठीक होगा, वो सबके रहते हुए भी अपना जगह बना लेगा, फैमिली के रहते हुए भी और फ्रेंड के रहते हुए भी वो अपना जगह बना लेगा। फैमिली अपनी जगह पे रहेगा, फैमिली का भी एक जगह होता है हमारे लाइफ में, दोस्त का भी अपना जगह होता है हमारे लाइफ में। तो फैमिली जहाँ है वहाँ रहेगा, दोस्त जहाँ है उसका जगह वहीं पे रहेगा। और वो इंसान अगर सचमुच आपसे प्यार करता हो, सचमुच आपका केयर करता हो ना, तो उसी के बीच में वो अपना जगह बना लेगा।
ठीक है। सबको आपके साथ साथ आपके फैमिली का भी देखभाल करेगा, उनको भी पसंद करेगा, आपके दोस्त का भी देखभाल करेगा, उनको भी पसंद करेगा, तब जाके वो अच्छा इंसान होता है। वो इंसान अच्छा नहीं होता है जो आपके अपनों से आपको दूर कर दे और उसके ऊपर आपको डिपेंड करवा दे। तो हमेशा अलर्ट रहिए। इस तरह का इंसान अगर मिलता है आपको, किसी भी वजह से वो आपको अपनों से दूर कर रहा है, तो एकदम अलर्ट हो जाइए। उस इंसान को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, एकदम दूरी बना लीजिए उस इंसान से। समझ जाइए कि उसका कुछ ना कुछ मकसद है। नेक्स्ट चीज मैं जो बोलूँगी वो है सेल्फ डाउट में डाल देना। ये भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीज़ है। इसमें क्या करता है कि कोई भी इंसान आपको सेल्फ डाउट में डाल देता है। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन आपको वो क्या बोलेगा कि अरे ये काम तो तुमने किया ही नहीं था, या फिर कोई बात आप बोले हैं तो बोलेगा नहीं नहीं तुमने तो ये नहीं बोला था, तुमने ये बोला था। या आपको ही डाउट में डाल देगा, लेकिन आप वही बोले थे, लेकिन आपको बोल देगा, बार बार आपको बोलता रहेगा नहीं नहीं तुम तो ये नहीं बोली थी, तुम ये बोली थी। ऐसा। या फिर कोई काम आप करने जा रहे हैं, उसका आप प्लानिंग किए हैं, तो प्लानिंग में आपका कमी निकालेगा, ये तुमने तो ये इसको प्लान में लिखा ही नहीं, यार देखो तुमने इसमें तो इतना खर्चा कर दिया है, तुम ठीक तरह से काम होता नहीं है, तुम तो ठीक तरह से प्लान बना नहीं पाती हो, तुम ठीक तरह से कैलकुलेशन नहीं कर पाती हो। लेकिन जबकि आप ठीक तरह से कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी आपको हजारों आपका कमियां निकाल के आपको क्या करके सेल्फ डाउट में डाल देगा। या फिर सोचिए कि आप कभी जा रहे हैं कहीं, घर में घर से निकलते टाइम आपने लाइट का स्विच ऑफ किया था, वो क्या करेगा, आप जब दूसरी जगह चले जाएंगे तो जाके वो लाइट जला देगा और आपको आके बोलेगा कि देखो तुमने तो लाइट खुला छोड़ दिया है। आप सोचेंगे भाई मैंने तो लाइट ऑफ किया था, लेकिन वो आपको बोलेगा अगर ऑफ किया था तो जल कैसे रहा है, देखो जल रहा है ना लाइट, यानी कि तुमने ऑफ नहीं किया था। यानी आप ही खुद के ऊपर यकीन करना बंद करने का, आपका माइंड हिल जाएगा। आप सोचेंगे यार मुझसे इतना ही गलती हो रहा है, साधारण काम में मुझसे गलती हो रहा है, मैंने लाइट ऑफ किया था लग रहा है, फिर मैंने ऑफ नहीं किया, साधारण सा काम मैंने ठीक से नहीं किया। फिर क्या करेगा, कोई सामान आप किसी जगह पे रखे हैं, वो क्या करेगा उस सामान को वहां से गायब कर देगा। या फिर कहीं पे आप रखे हैं सामान को, वो क्या करेगा उस सामान को ले जाकर दूसरी जगह रख देगा। आप आके देखेंगे भाई मैंने तो सामान यहाँ पे रखा था, यहाँ पे तो है नहीं सामान, फिर मैंने कहाँ रखा, आपको तो लगेगा मैंने तो यहीं पे रखा था। वो बोलेगा नहीं नहीं तुमने यहाँ नहीं रखा था, तुमने तो दूसरी जगह रखा था, देखो। अब सामान वहां पे मिल रहा, मतलब प्रूफ आपको वहां से मिल रहा, तो आपको लगेगा भाई जब वहां से सामान मिल रहा तो मैंने तो फिर वहीं पे रखा होगा, फिर मैंने भूल गई, फिर मेरा तो मेंटली डिसबैलेंस हो रहा है, फिर मैं तो मेंटली हिल रही हूँ। आपको क्या हो जाएगा, अपने ही ऊपर डाउट हो जाएगा। तो इस तरह का हुआ था। इस तरह का जब मैंने 2 एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। एक इंसान था, तो उसका क्या था ना, अफेयर था एक लड़की के साथ ऑफिस में। अब क्या है, उसका तो बीवी था, तो वो क्या इंसान चाहता था कि वो ऑफिस वाली लड़की के साथ वो अपना जो है लाइफ बिताए, उसके साथ वो शादी करे। लेकिन अपनी वाइफ के साथ वो डिवोर्स नहीं ले पा रहा था, क्योंकि डायरेक्ट वो अगर डिवोर्स का बात बोलेगा तो फैमिली को क्या जवाब देगा, फैमिली को क्या दिखाएगा कारण कि किस वजह से वो डिवोर्स लेना चाहता है, या फिर लड़की के जो घर वाले हैं उनको क्या बोलेगा। तो वो क्या किया, एक प्लान बनाया, इसी तरह का वो प्लान बनाया। वो क्या करने लगा, पता नहीं यार कहाँ से सीरियल देखा था या कौन सा फिल्म देखा था, कहाँ से जो वो आइडिया लिया था, वो ऐसा उस लड़की के साथ अपनी वाइफ के साथ करना शुरू कर दिया। जैसे खाना बनाती थी तो क्या करता था, वो ज़्यादा नमक उसमें डाल देता था। अब जब खाते थे घर वाले तो उसको सुनाते थे यार तुमने तो ज़्यादा नमक डाल दिया, लेकिन लड़की तो बोलती थी नहीं मैंने तो सही नमक डाला है। तो वो लड़का क्या बोलता था कि नहीं नहीं तुमने 2 बार नमक डाल दिया होगा, लेकिन लड़की बोलती नहीं मैंने तो, मुझे याद है मैंने तो 1 ही बार नमक डाला है। वो लड़का बोलेगा कि अगर नहीं डाला है तो कैसे फिर ज़्यादा नमक हो गया। यानी आप सही मेंटली आप सही है, फिर भी आपको डाउट में डाल देगा। तो उसी तरह से करता था। लाइट जो है आप ऑफ करके आए हैं, मतलब उसकी वाइफ ऑफ करके आती है लाइट, और वो चुपके से जाके उसको जला देता है और बोलता था कि तुम तो लाइट जो है खुला छोड़ दिया है, देखो तुमने। वाइफ सोचती थी भाई मैंने तो लाइट ऑफ करके आई हूँ, तो फिर लाइट जला कैसे। तो सेल्फ डाउट में आ जाती। धीरे 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 वो लड़का हर एक काम में ऐसा करने लगा, और करते 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 वो स्वस्थ, एक मेंटली स्वस्थ लड़की, मेंटली स्वस्थ उसकी वाइफ धीरे 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 डिप्रेशन में जाने लगी। उसका लाइफ एकदम बदतर हो गया। लास्ट में वो रोना धोना शुरू कर दी, मायके चली गई अपनी, और जाके बोलने लगा नहीं नहीं मैंने अपने हस्बैंड के लाइफ को बर्बाद कर दिया है, उसके मैं लायक नहीं हूँ, मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं घर संभाल सकती हूँ, उसके फैमिली को मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मैं एबल नहीं हूँ, मैं तो भाई मेंटली डिसेबल हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं शायद पागल हूँ। बहुत रोना धोना करने लगे। लेकिन बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि नहीं भाई लड़का ही क्या किया था, प्लान करके उसको ऐसा बनाया था। बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो आप कितना भी किसी को धोखा देके ना अपना लाइफ सही बनाइए, एक ना एक दिन आप पकड़े ही जाएंगे, आपका झूठ सामने आ ही जाएगा, सच्चाई सामने आ ही जाएगा, और आपको अपने गुनाह का सजा मिलना ही मिलना है।
तो इसीलिए किसी को कभी धोखा मत दीजिए इस तरह से। तो वो लड़की क्या की कि बाद में पता चल गया कि भाई वो इसीलिए कर रहा था ताकि उससे डिवोर्स ले सके और ऑफिस की जो लड़की है उसके साथ वो शादी करके अपना जीवन बिता सके। लेकिन अब क्या सच्चाई सामने आ गया तो क्या, उसकी वाइफ तो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी, पूरी तरह से वो तो टूट चुकी थी, उसका लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब क्या, वो तो गई, उसका लाइफ तो बर्बाद हो गया ऑलरेडी, अब तो कुछ नहीं हो सकता था ना। तो इस तरह से घटना जो है वो घटता रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को अलर्ट करूंगी कि आप लोग हमेशा सतर्क हो जाइए। इस तरह का कोई भी इंसान आसपास आप लोगों को मिलता है भाई तो एकदम अलर्ट हो जाइए। आप क्या कीजिए, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए हमेशा। अगर इस तरह का इंसान आपको गलत समझाने का कोशिश कर रहा है, आपके ग्रुप से आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ तरह के साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ओवर आपको जो है सपोर्ट दे रहा है ना, इस तरह का इंसान देखिए तो एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। आप क्या कीजिए उस टाइम में, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एबल हूँ अपना काम करने के लिए, और मैं क्या हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। या फिर मेरे फ्रेंड जो है, मेरा फैमिली जो है वो मेरा अपने हैं, मैं उससे कभी दूर नहीं जाऊंगा। या फिर सेल्फ डाउट में जब आपको डाल रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, नहीं मैंने सामान वहीं पे रखा था, नहीं मैंने लाइट ऑफ किया था, ऐसे जोर लगा के बोलिए। एकदम आपके ऊपर ना किसी को भी दबाव डालने मत दीजिए, आपको कोई कंट्रोल करे इसका नौबत बिल्कुल मत आने दीजिए। तो ये इस तरह का ना बहुत सारा घटना जो है घटता है, लेकिन मैंने आज 3 ही चीज़ों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। दूसरे वीडियो में मैं और कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग आज से अलर्ट हो जाइए। इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आता है भाई तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत खोइए और डट कर उसका सामना कीजिए। आपको लड़ना है, लड़के आपको जीतना है, किसी के ऊपर आपको डिपेंड तो होना ही नहीं है, और ऐसा सिचुएशन भी आने नहीं देना है कि कोई आपको कंट्रोल कर सके। ठीक है, आपका लाइफ है भाई, आपका लाइफ आपकी मर्जी से चलेगा, कोई इंसान नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। दूसरों के कंट्रोल में आपका लाइफ चले तो आप क्या लाइफ जिए, है ना। तो इसीलिए आज से ही अलर्ट हो जाइए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा और आप लोग आज से अलर्ट हो जाएंगे और कभी भी अपने लाइफ में ऐसा सिचुएशन आने नहीं देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरे भी बेनिफिट हो पाए, इससे वो भी अलर्ट हो जाए, उनके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन ना आए, और अगर आए तो पहले से ही वो प्रिकॉशन ले सके, पहले से ही वो बच सके और उस इंसान को अच्छी तरह से पहचान सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिटेड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।